हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। आज हम समझेंगे कुछ इंडिकेटर्स जो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग में मदद करे। तो हम समझेंगे कुछ कुछ आसान से इंडिकेटर्स को जिनके थ्रू हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। प्लस हम कुछ कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स समझेंगे जहाँ से हम एक एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो जहाँ पर थमना कहाँ है, हमें रुकना कहाँ है, वो भी एनालिटिक्स के बारे हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि हमको कुछ दिनों के लिए ट्रेड ओपन रखना पड़ेगा। तो अगर हमको बेस्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए, देन हम ऑप्टिमाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या है जिसके थ्रू हम आसानी से पोजिशनल ट्रेड कर पाए, बट उसके पहले अगर हमको स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं देन स्ट्रैटेजी इज द क्रक्स। यानी कि हमारा स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जहां से हम बाजार को, बाकी सारे कंपोनेंट्स को इनफैक्ट काफी पैसा ना दे आए। मतलब कि हमने कॉल ऑप्शन खरीदा ये सोचकर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाए, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया बट हमको ज्यादा पैसा नहीं बना। देन पूरा फोरकास्टिंग जो आप करते हैं, जो आप इतना मेहनत लगाते हैं ना कि बाजार कहाँ जाएगा ये खोजने में, तो वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का मैं बता देता हूँ। ऑब्वियसली ये स्टेप आप बाद में करेंगे, बट क्विकली मैं बता देता हूँ यहाँ पर करना क्या है। तो मैं पहले ऑप्टिमाइजर पर आऊंगा, मेरा फोरकास्ट बताऊंगा। लेट्स से मेरा फोरकास्ट है 20 सितंबर तक। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अभी 250 पर है, तो 20,500 तक का मेरा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली, एंड मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस 20,000 पर। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर एंड नीचे मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। ऑप्शनल पैरामीटर्स कैपिटल एंड रिस्क, तो कितना कैपिटल है हमारे पास एक स्ट्रैटेजी में झोंकने, देन हम वो डाल सकते हैं। रिस्क यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है टारगेट डेट पर, तो मैं कितना रिस्क लेने तैयार हूँ वो मुझे यहाँ पर इनपुट देना है। स्ट्राइक प्राइस, कितना से कितना स्ट्राइक प्राइस तक, यानी कि मेरा जो सबसे लोवेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जो मेरे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आएगा वो होगा 19,800, एंड जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस है जो मेरे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आएगा वो होगा 20,700। ये रेंज नहीं है कि मैं मार्केट का रेंज नहीं डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बट मैं ये क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि मार्केट में जब भी मेरे स्क्रीन पर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आता है तो उनमें कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व होना चाहिए। रिस्क, मैं डिफाइंड रिस्क यानी लिमिटेड रिस्क लेना चाहता हूँ, या ऑल स्ट्रैटेजीज यानी अनडिफाइंड रिस्क लेना चाहता हूँ। अप्लाई पे हिट करते ही हमारे स्क्रीन पर कुछ स्ट्रैटेजीज आ जाएंगे। देन हमको यहाँ पर अभी सिंपल बताता हूँ कि हमको करना क्या है। अब काफी सारे स्ट्रैटेजीज होंगे एंड हर बार कुछ अलग स्ट्रैटेजी आएगा जैसे जैसे हम फोरकास्ट ट्वीक कर रहे हैं। तो हमको मार्जिन देखना है कि ठीक है हमारे पास इतना मार्जिन है। बाय द वे ये मार्जिन डिफर करेगा ब्रोकर टू ब्रोकर हियर एंड देयर। रिवॉर्ड टू रिस्क देखना है हमको। देन एक बार एनालाइज करना है स्ट्रैटेजी को कि क्या लेवल पर हमको कितना पैसा आ रहा है वर्सेस क्या लेवल पर हमारा कितना पैसा जा रहा है। तो 3.5 का रिवॉर्ड टू रिस्क है, वेल एंड गुड राइट। मतलब काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है मैं ये कहूंगा, क्योंकि रिवॉर्ड टू रिस्क इसमें अच्छा है राइट। तो इस तरीके से हम रिवॉर्ड टू रिस्क देखकर, आरओआई देख करके, हमारा रिस्क एपेटाइट देख करके हम एक स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइजर के थ्रू। अभी बताता हूँ कुछ कुछ चीजें जहां से हम ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग इंडिकेटर्स बताता हूँ कुछ कुछ। तो सबसे फेवरेट प्राइस वाई परसेंटाइल। तो यहाँ पर बेसिकली ये रैंक करता है करंट प्राइस को कंपेयर टू उसका हिस्टोरिकल प्राइसिंग। लुक बैक पीरियड 180 है, यानी कि ये पिछले 180 दिनों का डेटा देख रहा है, 180 दिनों का डेटा देख रहा है। मैं कह रहा हूँ पिछले 90 दिनों का ही डेटा देखो। एंड ये रैंक कर रहा है स्टॉक्स को परसेंटाइल के बेसिस पर, यानी कि करंट भाव स्टॉक का गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है ये बता रहा है हमको। अगर कहीं पर आपको प्राइस परसेंटाइल नजर आता है 99, जैसे कि एक्सिस बैंक के केस में, तो ये 98.89 हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि पिछले 90 दिनों में जो भी आईसी एक्सिस बैंक का प्राइस था, ठीक है, हिस्टोरिकल प्राइस पिछले 90 दिनों का करंट भाव के 98.89 परसेंटेज ऑफ टाइम्स नीचे था। एक और बार रिपीट करता हूँ, ये 98.89 मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि पिछले 90 दिनों में 98.89 परसेंटेज ऑफ टाइम्स एक्सिस बैंक का जो भाव था पिछले 90 दिनों में वो करंट भाव के नीचे था, करंट लेवल के नीचे था। मतलब अगर एक्सिस बैंक का अगर प्राइस मान लेते हैं ना कि 1,000 रुपया है, तो ये बता रहा है कि 98.89 परसेंटेज ऑफ टाइम्स पिछले 90 दिनों में स्टॉक का भाव 1,000 के नीचे था। आसानी से बताओ, जितना परसेंटाइल कम उतना प्राइस गिरा हुआ है, जितना परसेंटाइल ज्यादा उतना प्राइस बढ़ा हुआ है।
यहाँ पर अगर हम देख पा रहे देन OI परसेंटाइल भी है, जहां पर हमको ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन कितना है इंस्ट्रूमेंट में या फ्यूचर में वो हमको बता रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं तेजी करना चाहूंगा तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट में तेजी करना चाहूंगा, जहां पर प्राइस एंड OI परसेंटाइल दोनों ही 90 के ऊपर हो। तो यहाँ पर अगर मैं बजाज ऑटो पर क्लिक करता हूँ, देन सिंबल वाइज पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, देन वहां पर मुझे नजर आएगा इंस्ट्रूमेंट प्लस OI परसेंटाइल का हिस्टोरिकल डेटा कि क्या दिन पर क्या प्राइस परसेंटाइल था, क्या दिन पर क्या क्या OI परसेंटाइल था। ओके, तो इसी तरीके से हम आसानी से ये चीज कर सकते हैं कि सिंपल हमको खोजना यह है कि कहाँ पर प्राइस एंड OI परसेंटाइल 90 के ऊपर है, एंड वो इंस्ट्रूमेंट में हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता था, राइट। तो इस तरीके से हम आसानी से प्राइस परसेंटाइल के थ्रू हम खोज सकते हैं कि कहाँ पर एक तेजी या मंदी का अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है। ऑब्वियसली तेजी करना चाहूंगा देन प्राइस एंड OI परसेंटाइल दोनों ही 90 के ऊपर ढूंढना चाहूंगा। अगर मैं मंदी करना चाहूंगा देन प्राइस परसेंटाइल 20 के नीचे एंड OI परसेंटाइल 90 के ऊपर, ये ऐसा स्कैन मैं खोजना चाहूंगा बाजार में, ठीक है, जिससे मुझे एटलीस्ट ये पता लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट में तेजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये करने का मोटो क्या है कि मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट ना करूं जहां पर कुछ एक्टिविटी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से तो ये एक हमारा पहला इंडिकेटर हो गया जहां पर हम प्राइस एंड OI परसेंटाइल 90 के ऊपर खोज कर देख सकते हैं। सेकेंड इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ वो है ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंडिकेटर है, अगेन ये डिवाइड कर रहा है टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट को टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट यानी बाजार में कितने पुट राइटर है, कितने तेजी सोचने वाले लोग हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कॉल राइटर कितने मंदी सोचने वाले लोग हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी मुझे ट्रेड कैसे बनाना है, तो ट्रेड इस तरीके से बनाना है कि जब भी ये ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो टॉप पर जाता है, राइट, तो आप देख पाएंगे कि जनरली मार्केट वहां पर टॉप आउट कर जाता है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया तो ये PFC है, यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया, वहीं पर PFC का टॉप एस्टैब्लिश हुआ एंड वहीं से PFC हल्का सा करेक्ट हो गया, राइट। तो बेसिकली ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है अंडरलाइन के साथ, यानी कि ये जनरली आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो एंड जो अंडरलाइन होता है वो साथ साथ मूव होते हुए। तो अभी सिंपल है, जब भी ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो टॉप बनाता है तो हमको और तेजी करने से रुक जाना है। अगर ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो बॉटम पर है देन हमको और मंदी करने से रुक जाना है। तो इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो को भी यूज कर सकते हैं एक मेजर टॉप या बॉटम्स, जहां पर हम ऐसा ना हो जाए। तो ये करने का एजेंडा क्या है कि हम कहीं एकदम टॉप पर जाकर एक ओवरबॉट मार्केट में जाकर हम और खरीदारी ना करें एंड ओवरसोल्ड मार्केट में जाकर हम और बिकवाली ना करें। ये एक्टिविटी से बचने का मोटो है ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो एनालिसिस का। तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन लाइक बटन जरूर हिट करें, सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें एंड एक्सेस कीजिए ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो प्राइस OI परसेंटाइल एंड ऐड कीजिए एक एज आपके पोजिशनल ट्रेडिंग में। थैंक यू।